शायद ऑफ हो गया था, पता नहीं चला। हाँ ये तो मैंने बता दिया था, पता नहीं आपको सुने होंगे या नहीं, वीडियो पॉज हो चुका था। मैंने बताया था अभी ग्रुप नंबर एनएस इलेक्ट्रॉन एन पी इलेक्ट्रॉन सारे बता दिया था। पी ब्लॉक के अगर एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन टी में आएगा तो पी ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक की फॉर्मूला है एनएस इलेक्ट्रॉन एन पी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन आउटर मसल। आउटर मसल पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मसल पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ने के बाद 10 होगा। जैसे अभी मैंने बताया बोरॉन H2P1, देखिए आउटर मसल 2 हो गया, S की और P है, पहचाने की कैसे कि P में अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो P ब्लॉक हो गया, और S में आउटर मसल है तो दोनों जोड़ेंगे। S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 3, कितने, एक की फॉर्मूला है कि दोनों जोड़ना है, S वाला भी और P वाला भी। आउटर मसल वाला मान लीजिए, ये वाला नहीं, आउटर मसल नहीं है इसमें, तो आप ना 2 और 1 P और प्लस 10 समझ सकते हो, और 13 को थर्ड P क्या करते हैं कुछ। ये होता है P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बता दें इस बात में। वीडियो चल रहा है, चल रहा है, चलिए मैं बता दूं थोड़ा सा एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक का मैंने थोड़ा सा कुछ बात, थोड़ा सा एस ब्लॉक में जो है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी वाला कहेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बहुत पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है, ऑप्शनल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है बहुत सारे, उसमें ऑप्शनल होता है, टिक लगाना होता है। तो GEC कुछ है, एस ब्लॉक लिखना है एक साथ, इसमें कैसे कर सकते हैं NS1 और NS2, ऐसे कर सकते हैं NS1 और NS2 कर सकते हैं। बच्चों कई जगह ऐसे हो जाता है N-1 H2P6 उसके बाद से S1 और S2 NS1 और NS2 इस तरीके से भी होता है। लेकिन हम आपको करने में बता सकते हैं कि एस ब्लॉक करेंगे तो NS1 और NS2। बच्चों NS1 जो होगा वो और NS2 जो होगा, जैसे अभी मैंने बताया NS1 लिथियम के लिए मान लीजिए करेंगे तो कहेंगे सर 1s2 2s1 ठीक होता है, ठीक हो गया। तो देखिए आगे NS1 आउटर मसल वाला कौन सा आउटर मसल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटर मसल कॉन्फ़िगरेशन NS1, यानी कि N मतलब होगा आउटर मसल होगा N का मतलब, और S1 देखिए आगे तो कहेंगे ये जो है ये, और ये किसके लिए, तो आप बेरिलियम भी लिखा करते हैं, आप बेरिलियम भी लिखते हैं 1s2 2s2, देखिए आगे आउटर मसल 2s2 S2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन को N मतलब या कुछ भी हो सकता है, मतलब N लगा दिए। अब आगे NS1 जो होगा उसको हम लोग, ये बच्चों NS1 जो होता है वो और ये जो होता है NS2 जो होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए होता है। अल्कलाइन जो मृदा धातु है, बच्चों हिंदी में कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके, अर्थ मेटल मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि सेकंड एक ग्रुप में आता है, ठीक है, ये हो गया। और ये जो है अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली धातु, अल्कली धातु कहते हैं, ठीक है। ये तो अल्कली धातु के लिए NS1 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आउटर मसल कॉन्फ़िगरेशन, और इसके लिए कौन सा हो गया अल्कलाइन के लिए NS2, ठीक है, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन जी। चलिए मैं बता दूं आपको, अल्कली मेटल भूलना नहीं है, वही महीना की तरफ से याद वाला ये वाला बेटा नाम लेकर हॉस्पिटल पर बनाती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ P ब्लॉक में जो मैंने बताया था अभी ग्रुप निकालने के लिए, इस ब्लॉक में मैंने बताया P ब्लॉक में, P ब्लॉक का जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर P ब्लॉक में उसका GEC क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों जाहिर सी बात है, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम लोग याद नहीं करते, बस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के उसी से हम बना सकते हैं। हम एग्जाम्पल से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए कैसे। मान लीजिए P ब्लॉक में P में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए इसमें, नहीं तो अभी मैंने बोरान का बनाया था, एल्यूमिनियम का बनाया, लीजिए एल्यूमिनियम में लीजिए, बैगन आलू का जो P ब्लॉक में आता है तो 13 तो मैंने साथ नियॉन 10 की 3 3h2 3p1
अब लीजिए फार्मूला तैयार हो गया, इसी से फार्मूला तैयार होता है। किसी चीज़ का अगर फार्मूला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रेडी करना है तो आप फार्मूले से इससे कन्फिगरेशन करके आप निकाल सकते हैं। हम कहेंगे ना सर यहाँ पे लिखेंगे NH2, यहाँ क्या लिखेंगे n बराबर 3 है तो यहाँ भी n बराबर 3 है तो 3NP। अब कहेंगे सर एक ही तो है, तो ये कन्फिगरेशन के लिए बच्चों 1 से लेकर p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, 6 तक रख सकते हैं। तो NP1 2 6 क्या लिखेंगे NP1 2 6, ये हो गया जनरल कन्फिगरेशन आउटर मॉलिक्यूल। और पीछे में क्या होता है, और पीछे ऐसे अगर लगा हुआ तो इसका मतलब बच्चों ऐसे भी लगा हुआ तो मतलब इसमें अब ये कैसे एप्लीकेशन की जैसे मैंने अब ये बनाया तो NH2 NP1 से लेकर 6 तक इसमें इलेक्ट्रॉन, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको याद रखना होगा। ये है p ग्रुप के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बता दूँ आपको कि चलिए जैसे मैं मान लीजिए आपको यहाँ पे GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पे आपको पीरियड और यहाँ पे ग्रुप जानते हैं क्या NS मान लीजिए अगर NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6 अब लीजिए 6 हो गया तो क्या 6 ही होते हैं, 6 ही होते हैं p ब्लॉक में। और देखिए यहाँ पे पीरियड की बात करें तो पीरियड तो कुछ यहाँ पे 2 3 लिखा ही नहीं, n लिखा है सब में, तो हम n ही लिखेंगे ना, सब में n हो गया n। अब रही बात ग्रुप नंबर तक कैसे निकालेंगे, मतलब ग्रुप नंबर के लिए वो बात है s प्लस p जोड़ते हैं, हम जानते हैं p ब्लॉक में s प्लस p जोड़ते हैं। तो अब देखिए 2 2 4 2 1 3, देखिए 2 3 5 2 4 6 कर लेंगे यहाँ से ऐसे में क्या थर्ड, मतलब ऐसे ही ना ग्रुप थर्ड, ग्रुप ऐसे लिखेंगे ग्रुप 4 5 6 4 2 6, क्योंकि ना बच्चों हम लोग s प्लस p करते हैं तब ना बाद में 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, 10 नहीं तो जो 10 जोड़ते हैं वो 13 14 हो जाता है, जो पुराने वाले के लिए करता है, और 10 हटा देंगे तो नया में से प्राप्त हो जाएगा। तो s प्लस p, s प्लस p कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ लिखना है, तो देखिए 2 4 2 6 5 2 7 और 6 2, तो बच्चों नया इसको लिखते हैं थर्ड ए, इसको लिखते हैं फोर्थ ए, इसको लिखते हैं फिफ्थ ए, इसको लिखते हैं सिक्स्थ ए, इसको लिखते हैं सेवंथ ए, इसको लिखते हैं एट ए। ओके 8 ए 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप ये 0 लिखते हैं। तो जी सी पीरियड हो गया, ग्रुप नंबर हो गया आपको, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। आपको पूछेंगे p ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो कहेंगे सर अंतिम कन्फिगरेशन करने को हम देखते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक p में गया होगा कि नहीं, p में ही जाना चाहिए तभी p ब्लॉक होगा। और p ब्लॉक के लिए आपको कैसे ग्रुप निकालते हैं, तो s प्लस p दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं और उसमें 10 जोड़ते हैं तो पुराने वाला आता है 13 14 जो बताए थे, और s प्लस p करेंगे तो नया वाला प्राप्त कर लेंगे ग्रुप नंबर। और आवर्त तो बिल्कुल आसान है, बस आउटर में से देखिए चाहे कोई भी हो, लास्ट वाला कौन सा कक्षा सेल है वही आवर्त है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दो के लिए फार्मूला मैंने बता दिया, s के लिए मैंने बताया बच्चों अभी ns इलेक्ट्रॉन, ओके मतलब केवल आउटर में से s में कितने इलेक्ट्रॉन है वो s का ग्रुप निकल जाएगा, ओके इसमें ग्रुप निकल जाएगा, ग्रुप का फार्मूला है। p के लिए मैंने बताया, मैंने कहा कि सर s प्लस p यानी कि इसे लिख सकते हैं ns, n लिख रहे हैं आउटर मसल के, इसके लिए आउटर मसल बाहर सेक्शन प्लस n की इलेक्ट्रॉन इसके लिए है, और इसमें हमने प्लस शुरू किया तो आ गया। अब d के लिए बात, तो d के लिए मैं अभी आप बताऊं, ठीक है यहाँ तक समझ में आया होगा, ओके। यहाँ नीचे हाँ करते हैं थोड़ा सा डीप ब्लॉक इधर लिखूंगा, अभी डी ब्लॉक थर्ड नंबर को हमको जानना है ना, तो डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के लिए जीईसी पर लिख क्या, इसका जीईसी क्या होता है बात होता है, जीईसी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
तो हम लोग बस पहले कन्फिग्रेशन कोई लिख लेते हैं। मान लीजिए हमको क्या नाम है, हाँ ये होता है इसमें कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं सकता, ये हो गया इसमें होता है ना 4:25 जैसे क्रोमियम का स्कैंडियम का निकालते हैं तो ये करते हैं कि 4:3D4 या 5 कुछ लिखते हैं 4:135। क्रोमियम का मूल्य कैसे बनाते हैं यहाँ पे आर्गन होता है 4:135, ये एक सब में आता है हाफ फील्ड के लिए। तो इसमें ना आपको ये देखना है सबसे पहले NS 1 या 2 हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 हो सकता है, एक ही हुआ है तो लिखो बच्चों NS 1 से क्या 2 एंड यहाँ पे जाएगा N-1 देखो ना 4 से कम 3 हुआ N-1 D कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ये जो हो गया इसकी हो गया डी ब्लॉक, ठीक है। इसमें डी ब्लॉक में हमको बताना है ग्रुप नंबर, ठीक है। और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर बताना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला है आप जानिए N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन, जैसे N-1D इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जो पहले वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं N-1 को हम बच्चों बोलते हैं, तो लिखना हो N-1 हो गया, ये जो होता है पेन अल्टीमेट से, ठीक है, यानी कि जो आउटर मास से एक पहले वाले में इलेक्ट्रॉन है तो पेन अल्टीमेट से बोलेंगे इसको। अगर बच्चों N-2 हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं प्री पेन अल्टीमेट, ठीक है, प्री पेन अल्टीमेट। तो जो N-2 है ये वाला आपको F ब्लॉक में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो F ब्लॉक है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है N-2D इलेक्ट्रॉन में प्रवेश करता है, ठीक है, प्री पेन अल्टीमेट सेल में प्रवेश करता है F ब्लॉक। अब इसमें देखिए अब इसको हम यहाँ जाना है ग्रुप नंबर, तो ये रहा फॉर्मूला, इसको आपको याद होना चाहिए N-1 इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कुछ जब मैंने क्रोमियम दिया था क्रोमियम ले लेते हैं 24 हो गया, इलेक्ट्रॉन और आर्गन की खत्म, चौथे से शुरू आर्गन। अब पहले हम लोग गलत करते हैं, जैसे और सारे होते हैं इवेंट्स का कैलकुलेशन जैसे करते हैं 4:2 18 तो 20 और 20 से 4 24 और 4:2 के बाद 3D आना है, क्योंकि 4 के बाद एक से कम होता है, n के बाद n-1 आता है, देखिए n वाला है और एक n-1 है, 4 के बाद 3 आना तो 3 हो गया। अब d में होना चाहिए 4 क्योंकि 18 तो 20 और 4 24, बट ये होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कहता है कि d के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, जबकि ये कह रहा है कि ये अनस्टेबल फील कर रहा है, ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और ले लें, कहीं से लेकर 5 बना लें, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, अर्ध भरा हो जाएगा, और ये जो फुल फील्ड है, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कहा ये इसको भी देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आधा हो गया और ये भी आधा, क्योंकि दिया तो कम हो गया तो 4:1 हो गया, तो ये आधा ये भी आधा, यानी दोनों हाफ फुली फील्ड हो गए, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए इस कारण से इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहाँ पे कैसे बना पड़ती है, यहाँ पे 1 हो जाता है और यहाँ पे 5 हो जाता है। तो आपने इसको निकालना है आपको, चलिए हम निकालते हैं ग्रुप नंबर निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा ये NS इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी वाला कौन 4 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो जो भी एक इलेक्ट्रॉन, चलिए सारे इलेक्ट्रॉन लिखिए प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन, N-1 का मतलब 4 में से 1 गया 3 वाले की बात कर रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा टोटल कितना 6। ग्रुप नंबर कौन सा बच्चों 6, ग्रुप नंबर 6 बना, इसको हम लोग प्यारे प्यारे बच्चों 6B क्या बोलते हैं, आधुनिक में 6B बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि D ब्लॉक 20 में आते हैं सारे 6B होते हैं, और लास्ट में जो 11 12 होता है ना उसको 1B एंड 2B बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि ग्रुप नंबर हो गया 6B और 6। तो इस तरीके से आप इसका किसी का भी स्कैंडियम का निकाल लीजिए, टाइटेनियम का निकालिए, सबका ऐसे करके जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन कम करके जोड़ देना है, सिर्फ ग्रुप नहीं करते हैं। चलिए कर दिया
इलेक्ट्रॉन सा है एंटी इलेक्ट्रॉन 4 आउटर मस्ट सेल 4 आउटर मस्ट सेल कौन सा है 4 है तो पीरियड हो गया 4 पीरियड का हो गया ऐसे निकालते हैं। आर्गन की बात करें तो p हो जाएगा 4s2 और 3d1 ऐसे होता है इसका 3d1 ये जो ग्रुप नंबर जल्दी से बताइए ग्रुप नंबर ns1 ns n का भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन प्लस d में कितने हैं d में n1 1 हो गया थर्ड यानी ये थर्ड बी का इसका है जो थर्ड बी का ऐसे फाइंड करें ठीक है। तो लगा होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बता दूं थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जैसे आपको इसमें मैंने बताया था 1A बच्चों देखिए 1A यहाँ पर 1A और सेकंड A जो था ये S ब्लॉक में थे कौन से थे S ब्लॉक शुरू में थे बीच वाले जो थे बीच वाले में B ब्लॉक आ जाता है तो यहाँ तक हो गया 2 तक 1 और 2 तक हो गया और थर्ड से शुरू होता है जो बीच वाला होता है जैसे 1A हो गया 1 हो गया 2 हो गया वैल्यू दे रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ये जो हो गया जिसको हम 1A एंड 2A बोलते हैं सेकंड A बोलते हैं ये अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल तो यहाँ से 3 से लेकर के 12 तक यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन 10 हुए जो यहाँ तक लेकर ये 10 ग्रुप जो है ये D ब्लॉक आते हैं D ब्लॉक में आते हैं और D ब्लॉक में आते हैं इसको हम लोग ये बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड B इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ B इसको बोलते हैं फिफ्थ B इसको बोलते हैं सिक्स्थ B इसको बोलते हैं सेवंथ B लेकिन अब यहाँ पे एक भी नहीं इन तीनों के लिए एक है वो है R ओके अब रही बात इसको फर्स्ट B याद रखिएगा इसको सेकंड B फर्स्ट B सेकंड B और यहाँ से थर्ड B फोर्थ ऐसे हो गया ठीक तो 3 से लेकर 12 तक B ब्लॉक में 1 से लेकर सेकंड तक लेकर S ब्लॉक हो गया एंड 13 से लेकर के 18 तक जो है जिसको हम लोग थर्ड A फोर्थ A फिफ्थ A सिक्स्थ A लास्ट में 0 ग्रुप यहाँ तक लेकर P ब्लॉक है P ब्लॉक में 6 ग्रुप हो गए टोटली कितने हो गए 2 यहाँ पे 10 यहाँ पे और P ब्लॉक में 6 13 से लेकर 18 तक से थर्ड A फोर्थ A फिफ्थ A बोलते हैं इसमें B बोलते हैं यहाँ 6 हो गया यानी कि हो गया 10 6 16 तो 18 टोटल ग्रुप कितने हो गए हैं 18 ग्रुप हो गए ठीक है ओके। अब मैं थोड़ा सा बता दूं F ब्लॉक के लिए बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको इसमें बच्चे परेशान होते हैं F ब्लॉक की बात करें जो F ब्लॉक में दो तरह में बांटा गया है एक बच्चों 4F सीरीज है और एक 5F सीरीज 4F सीरीज और 5F सीरीज 4F सीरीज में बच्चों आपको एलिमेंट जो है इसमें लेंथेनाइट पड़ा जाता है जो 58 से लेकर के 71 तक 58 से लेकर के 78 तक ये जो होता है यानी कि 14 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लेंथेनाइट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स लेंथेनाइट एलिमेंट्स रेयर एलिमेंट होते हैं रेयर एलिमेंट लेंथेनाइट एलिमेंट्स हो गए और ये जो हो गए और ये जो बच्चों के 90 से लेकर 130 तक पोलियम से लेकर निकले LR तक मेरेसिन तक और यहाँ तक हो गया और लेंथेनम से लेकर ल्यूटेनियम तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन ये हो गए इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड इसको एक्टिनॉइड एलिमेंट ओके। अब देखिए अब 4F जो है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा लेंथेनाइड के लिए F ब्लॉक के लिए जो हम लिखते हैं तो लिख लेंगे अब लेंथेनाइड के लिए हम G की बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो बच्चों ये होगा देखिए 4F
भूलेगा नहीं जब आप बनाएंगे ना, एग्जाम्पल बनाएंगे पूरा से लेकर 0 से 2pf में 14 तक होता है। 7 ऑर्बिटल होते हैं इसके F के, 7 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने 14 इलेक्ट्रॉन, तो 0 से लेकर 14 तक, ठीक है पूरा 14 हो गया। तो उसके बाद में 5s2 5p6 और उसके बाद में आपको डी आता है ना 5d 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6s2। बच्चों ये याद रखना आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपको याद रखना है, ठीक है। ये जब आप ना जैसे आप इसका ले लेंगे लेंथ नंबर 57 जो है, इसका एग्जाम्पल पर प्रश्न बता दूँ तो कहेंगे सर यहाँ पे 6s2 जो रहेगा, 6s2 जो रहेगा जिसे आप ऐसे बना सकते हैं, तो कहेंगे 6s2 आप पहले से सकते हैं 4f0 5d1 6s2 ऐसे कर सकते हैं, 2 3 हो गया और 54 ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद ना आप एक्टिनाइट के लिए देख सकते हैं, लेफ्टिनाइट का कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए और ऐसे सेम टू सेम होता है एफ ब्लॉक में एक्टिनाइट्स के लिए। एक्टिनाइट एलिमेंट की जीस की बात करें, जीस की बात करें, यहाँ 4f है ना, यहाँ 5 कर दो, 5f0 से 14, यहाँ 5s2 है, यहाँ 6s2 कर दो, यहाँ 5p6 है, यहाँ 6p6 कर दो, यहाँ 5d है, यहाँ 6d कर दो, 0 से 1, यहाँ 7 6 है तो 7s2 कर दो, बस ठीक है। कोई पूछे सर आवर्त कौन सा होता है, मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, इसमें पीरियड जो होता है पहले लेफ्ट हैंड जो पीरियड होता है, इसका पीरियड जो होता है इलेक्ट्रॉन किसमें है, मतलब आउटर मसल कौन सा है 6 है, तो माने 6 पीरियड है। इसमें कौन सा पीरियड है, आउटर मसल कौन है 7, यानी 7 पीरियड। आवर्त कौन सा है 7 है, आवर्त है पीरियड वही की बात है, आवर्त करते हैं पीरियड में। और बच्चों ग्रुप की बात है, इसको याद रखना आपको, ये ग्रुप जो होता है कुछ अलग ही, इसमें थर्ड डी ग्रुप में होते हैं, किस ग्रुप में होते हैं ये थर्ड डी, ये भी किस ग्रुप में होते हैं थर्ड, इसको याद रखना आपको, थर्ड डी ग्रुप में इनको रखा गया है। रेयर अर्थ मेटल्स हैं लेफ्टिनाइट्स में, अभी लेफ्टिनाइट्स में जाएंगे तो जो और सारे एलिमेंट्स हैं जो 100 के आगे जाएंगे उनका कुछ नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। और इसमें मैथमेटिक्स कुछ एलिमेंट्स हैं जो मानव पर लेफ्टिनाइट्स की बात करें, नीचे जाएंगे आपको तो ये लेफ्टिनाइट्स हो गया। अब आप पढ़ते हैं लेफ्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, सुने होंगे नाम, लेफ्टिनाइट संकुचन क्या होता है, तो आपको पता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं, जैसे कि मैं कहूँ जैसे मैं बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन लेफ्ट राइट जा रहा है, टेबल लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं, तो हम लोग कहते हैं कि रेडियस डिक्रीज होता है, घटता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव के कारण। इस कारण बच्चों जेड इफेक्टिव मैंने बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्लस वाला चार्ज माइनस वाला को खींचता है, जिससे सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन ऐसे होता है, लेकिन हम लेंथनन तक जब आते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते हैं, लेंथनाइट कंट्रैक्शन जो होता है इस 14 एलिमेंट में कुछ ज़्यादा ही कंट्रैक्शन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अचानक सिकुड़ जाते हैं सारे के सारे, और जिससे हम लोग कहते हैं लेंथनन से शुरुआत इसलिए लेंथनाइट कंट्रैक्शन करते हैं। लेंथनाइट कंट्रैक्शन यानी ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉनों का कुछ हद से ज़्यादा जो है उसकी रेडियस का छोटा, अचानक छोटा हो जाना, ये सारी चीज़ें होता है लेंथनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। ये भी आप जानेंगे, ये सारी बातें हो गई। आपको